हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आज आप लोगों का एक नया विषय चालू होने वाला है, यानी एक नया सब्जेक्ट चालू होने वाला है जिसका नाम है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था देखते हैं साथियों। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम सरकार के बारे में जानेंगे। सरकार किन किन लोगों से मिलकर बनी है। सरकार देखते हैं पहले। सरकार को हम तीन भागों में बांटते हैं। सरकार को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जो है न्यायपालिका। अब विधायिका के बारे में देखेंगे। विधायिका जो है कानून को बनाने का कार्य करता है। विधायिका कानून का निर्माण करता है। कानून का निर्माण करता है। कार्यपालिका जो है कानून को लागू कराने का कार्य करता है। कार्यपालिका कानून को लागू कराने का कार्य करता है। विधायिका में संसद और विधानमंडल आते हैं। इसमें दो भाग, पहला संसद, दूसरा विधानमंडल। दोस्तों, संसद में कौन कौन से लोग होते हैं उनको देखते हैं। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधानमंडल में देखेंगे, विधानमंडल में विधानसभा, अगला दूसरा विधानमंडल, तीसरा आपका राज्यपाल। ये जो लोकसभा है, लोकसभा आपका निम्न सदन है, और जो राज्यसभा आपका उच्च सदन है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा हर 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है। अब कार्यपालिका में देखेंगे। कार्यपालिका में हो गया है। अब न्यायपालिका देखते हैं। न्यायपालिका
न्यायपालिका में। पहला अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। इसके बाद जो है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट बोलते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आपका विधायी क्या हो गया, कार्यपाल क्या हो गया, न्यायपाल क्या हो गया। अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को हम 3 भागों में बांटते हैं। विधायी क्या, पहला विधायी क्या, दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब देखेंगे, यानी यहां पर भी लिख देते हैं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसको दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है विधायी क्या, विधायी क्या, दूसरा जो है, दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसमें अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है, इसमें दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्य करते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली, उसको लिखते हैं, इसके बाद अध्यक्षीय शासन प्रणाली लिखेंगे। पहले लिखते हैं दोनों को।
संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यह एक ऐसी शासन प्रणाली है, यह एक ऐसी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका व कार्यपालिका जिसमें विधायिका व कार्यपालिका यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका व कार्यपालिका मिलकर कार्य करती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। संसदीय शासन प्रणाली यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका व कार्यपालिका मिलकर कार्य करती हैं और कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और न्यायपालिका आपका स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ये संसदीय शासन प्रणाली हो गया। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली यह एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका कार्यपालिका व न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका व न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र में ही रहकर कार्य करती है
अधिकार क्षेत्र में ही रहकर कार्य करती है, रहकर कार्य करती है तथा अपने अधिकार क्षेत्र का क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहकर कार्य करती है तथा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती, अब देखते हैं कांग्रेस को दो भागों में बांटा गया है। कांग्रेस के दो भाग। पहला प्रतिनिधि मंडल, जिसे निम्न सदन कहते हैं। दूसरा सीनेट मंडल, इसे उच्च सदन कहते हैं। अब आपका देखते हैं संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें जो संविधान के स्रोत हैं कहां कहां से लिए गए हैं, विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन से पद हैं, उसको देखते हैं। संविधान निर्माण, इसमें देखते हैं संविधान के स्रोत। इसमें देखते हैं विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। विदेशी स्रोत हेडिंग डालते हैं, विदेशी स्रोत। इसमें जो पहला जो है विधि की समता, समता। इसमें जो दूसरा आपका विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी विदेशी स्रोत जो है ग्रेट ब्रिटेन से जो लिए गए हैं उनको बता रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन से इसके बाद जो तीसरा है एकल
नागरिकता। चौथा जो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। इसमें पांचवा जो है द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था। इसमें छठवां जो है मंत्रिपरिषद व्यवस्था। मंत्रिपरिषद व्यवस्था। इसमें सातवां जो है बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता यानी प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता यानी प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता। प्रधानमंत्री। इसमें जो अगला जो है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद। अब जो नौवां है अगला जो लिया है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। दसवां आपका प्रोटेम स्पीकर की संकल्पना। प्रोटेम स्पीकर की संकल्पना। इसके बाद 11वां जो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ग्रेट ब्रिटेन से जो पद लिए गए हैं जिन का उसको क्रम से बता दिए हैं। सभी हो गया है। आज के लिए साथियों इतना ही। अगला नेक्स्ट डे बताएंगे। अगर आपको ये सब बढ़िया लगे, पॉलिटिकल साइंस आपको ये जो टॉपिक चला है बढ़िया लगे आप लोगों को, तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।